और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लव जिहाद कानून के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए फिलहाल कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। 4 हफ्ते में दोनों राज्यों के सरकारों को इस पर जवाब देना होगा। याचिका में आरोप लगाया गया कि इस कानून के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसलिए इसे रद्द किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद सियासत भी अब शुरू हो गई है। एसपी ने आरोप लगाया कि बीजेपी असल में मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि इस अध्यादेश को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। लव जिहाद और धर्मांतरण अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर यूपी सरकार जवाब दाखिल करेगी। उन्होंने धर्मांतरण अध्यादेश को जरूरी बताते हुए कहा है कि कानून सही है और कानून के तहत जो भी पक्ष है सरकार सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। जो भी मांगा है उसका जवाब दिया जाएगा। कानून सही है, कानून एकदम सही है और कानून के तहत जो भी सरकार का पक्ष है उसको हम लोग जरूर रखेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार तो कोर्ट की भी नहीं मानती। उन्होंने कहा है कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। देश का सर्वोच्च न्यायालय किसी चीज को अपने संज्ञान में लेता है और नोटिस भेजता है सरकार को, तो कहीं ना कहीं कोई बात तो होगी। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से कहूंगा जो समाज के असली मुद्दे हैं उस पर बात किया कर तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे महंगाई है उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और अरुणाचल तिब्बत सीमा पर बर्फबारी और ठंड से शहीद हुए नायब सूबेदार सुधाकर सिंह की आज अंतिम विदाई होगी। प्रतापगढ़ के पैतृक गांव गोडे में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बुधवार को उनका पार्थिव शरीर जैसे ही प्रतापगढ़ पहुंचा, लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। अपने लाल की एक झलक पाने के लिए लोग 3 किलोमीटर की यात्रा में शामिल भी हुए। इस दौरान लोगों के साथ कई नेताओं ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। आज आखिरी विदाई में सीएम योगी के निर्देश पर जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह शामिल होंगे। और गोरखपुर में किसानों की आमदनी को दुगुना करने के लिए बांस और रेशम की खेती को विभाग बढ़ावा दे रहा है, जिसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोरखपुर में कृषि मेले के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बांस और रेशम की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बांस की खेती से किसानों की जिंदगी में हरियाली लाने की कोशिश जारी है। गोरखपुर वन प्रभाग में 22 हेक्टेयर में बांस की खेती की जाएगी, जिसमें से 13 हेक्टेयर में वन विभाग बांस की खेती खुद करेगा, तो बाकी 9 हेक्टेयर में खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक अनुदान भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत गोरखपुर के कैंपियरगंज में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की भी स्थापना की जा रही है, जहां बांस से बने फर्नीचर निर्माण की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ बेरोजगार युवाओं को हस्तशिल्प से जुड़कर रोजगार मिलेगा। बांस की खेती जो ग्राम सभा में या अन्य जगहों पे जो खाली जमीन अनुपयुक्त है उस पे बांस का वृक्षारोपण करा करके जो उत्पादन होगा उसके लिए इसको लघु उद्योग के रूप में कैंपियरगंज में एक प्रशिक्षण केंद्र बनने जा रहा है, तो उसमें प्रशिक्षण दिला करके इससे जो है रोजगार दिया जाएगा। बांस की खेती के साथ ही सरकार रेशम उद्योग पर भी फोकस कर रही है। गोरखपुर के कुसम्ही में रेशम उत्पादन केंद्र में 50 क्विंटल ककून का उत्पादन हो रहा है। रेशम के कीड़ों को वयस्क ककून बनाने के लिए सहतूत के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। 40 एकड़ में सहतूत की खेती की जाती है। रेशम खेती करने के लिए इधर जो है कि सहतूत का पौधा लगाना होता है। 1 एकड़ में 5000 पौधा लगता है। पौधा 6 महीने में आपको तैयार हो जाती है। जब तैयार हो जाएगा 6 महीने में, तो उसमें विभाग ने रेशम किट देता है। रेशम किट के लिए जो है कि 15 बाई 20 का कमरा होना चाहिए और उसमें कम से कम 100 गो ट्रे होना चाहिए। 2 बाई 3 का ट्रे बनती है, लकड़ी की भी बनती है, प्लास्टिक की भी आ रही है 3 टाइम। उसमें जो है कि आपका पत्ती के उत्पादन के हिसाब से जो है कि किट दिया जाता है। किसानों को रेशम की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों से रेशम खरीदने की व्यवस्था भी विभाग ने ही की है। उसको हम लोग व्यापारी बंगाल से
कर्नाटक से उसको जो है कि हम लोग को सूचना देते हैं, वो सब एंट्री करा चुके हैं। यदि मौके पर व्यापारी नहीं आता है तो विभाग इसको ककुन को लेने का, रेशम लेने को गारंटी जो है इस विभाग ले लेगा। कितनी आमदनी बढ़ेगी? एक आमदनी में जो है कि 80 से 90 हजार रुपया के प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाता है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार परंपरागत खेती के साथ ही बांस और रेशम की खेती को बढ़ावा देने की कोशिशों में जुटी है। वन विभाग जहां बांस की खेती कर किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, वहीं उसी से रोजगार भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं रेशम विभाग भी कीट पालन कर रेशम उद्योग को गति देने की कोशिश में जुटा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार देखिए उत्तराखंड की खबरें।